जय माता दी। हर हर महादेव। आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माँ काली किसे दर्शन देती है। ये 5 लोग माँ काली के लिए सबसे खास होते हैं। कौन से लोग हैं जो माँ काली के लिए खास है और किन लोगों को माँ काली बार बार दर्शन देती रहती है, बार बार उनको संकेत मिलते हैं, बार बार उनको पूजा पाठ साधना में अनुभव भी होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। और जानने से पहले यदि आप भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुंचे। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट में जय माता काली जरूर लिख देना। तो वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं माँ काली किसे दर्शन देती है, कौन 5 लोग हैं जो माँ काली के लिए सबसे खास होते हैं। सबसे पहला व्यक्ति जो माँ काली की सेवा करे वो माँ काली के लिए प्रिय होता है। देखिए, पूजा पाठ तो दुनिया में करोड़ों से भी ज़्यादा लोग करते हैं, ठीक है, लेकिन हर किसी की पूजा पाठ करना बस की बात नहीं है। कुछ लोग काली की पूजा शुरू करते हैं, 5 दिन में 2 दिन में ही शांत बैठ जाते हैं, उसके बाद उनका पूजा करने का मन नहीं करता। क्योंकि पूजा पाठ करना भी हर किसी के बस की बात नहीं होती। पूजा करने के लिए पहले मन लगाना पड़ता है, दिल लगाना पड़ता है और सच्चे मन से सेवा शुरू करनी पड़ती है। हर किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं है कि वो काली माँ की पूजा कंटिन्यू करता जाए। कुछ लोग बीच में ही छोड़ देते हैं, कुछ लोग इंटरेस्ट नहीं रखते। पहले उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा, 7 दिन में 11 दिन में छोड़ देंगे, कहेंगे अब हमारे बस की बात नहीं सेवा करना। तो ऐसे लोग माँ काली को बिल्कुल प्रिय नहीं होते। ऐसे लोगों को माँ काली ना तो कभी लाइक करती। अब आपको अगर ये जानना है माँ काली के लिए कौन लोग सबसे प्रिय होते हैं, खास होते हैं, पहला मैंने आपको बताया जो काली माँ की भक्ति सच्चे मन से करेगा, माँ काली की सेवा करेगा, वही माँ काली के लिए सबसे खास व्यक्ति कहलाता है। दूसरा, जो व्यक्ति मतलब ऐसा होता है जो पूजा पाठ भी करता है और गरीबों की मदद करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पूजा पाठ भी कर रहे हैं लेकिन जैसे कोई गरीब आ गया, कुछ मांगने आ गया तो उसको 1 रुपया तक नहीं देते। कोई 2 रोटी मांग रहा है, उसको 2 रोटी नहीं खिलाते। ऐसे लोग माँ काली को प्रिय नहीं है। अगर आपको काली माँ की नज़रों में खास बनना है ना तो इन चीज़ों पे गौर कर लो। ये चीज़ें आपको लाइफ में करनी है। सेवा कर रहे हो अच्छी बात है, साथ में दान पुण्य भी करो। अगर कोई आपसे 2 रोटी मांग रहा है उसे खिलाओ खाना, पैसे मांग रहा है तो 5 से 10 रुपये भी उसको दो। अगर 5 से 10 भी नहीं ना तो 1 रुपया उसके हाथ में ज़रूर रखो, क्योंकि यही दान होता है और इसी से देवी देवता हमसे प्रसन्न होते हैं और हम देवी देवता की नज़रों में सबसे खास हो जाते हैं। और तीसरी चीज़, जो व्यक्ति माँ काली की भक्ति करता है और भक्ति के साथ साथ लोगों की पीठ पीछे बुराई करता है, ऐसे लोग माँ काली को बहुत ही बुरे लगते हैं। ऐसे लोगों को माँ काली लाइक नहीं करती। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो पूजा पाठ तो कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, अनेक मंत्रों के जाप भी कर रहे हैं, लेकिन पूजा पाठ के साथ साथ लोगों की बुराइयां करते हैं, लोगों का बुरा चाहते हैं, बुरा सोचते हैं। तो ये जो आप गलतियां कर रहे हो ना, इसी गलती के कारण आप माता काली की नज़रों में बुरे ही हो। आप कभी खास नहीं बन पाओगे। भक्ति कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, पूरा फोकस उसी पे रखो, बुराइयों पे मत रखो। किसी की बुराई मत करो, किसी का बुरा मत सोचो, किसी का गलत मत करो। यदि आप ये चीज़ें करोगे ना तो माँ काली तो क्या, कोई भी देवी देवता आपसे कभी खुश नहीं होगा। कोई भी देवी देवता आपको अपनी भक्ति के लिए पसंद नहीं करेगा। तो आपकी सब भक्ति बेकार है अगर आपके अंदर ये चीज़ें हैं। आपको हमेशा भक्ति पूजा पाठ करनी है, किसी का बुरा नहीं सोचना, किसी का गलत नहीं सोचना। यदि आपका कोई बुरा कर रहा है, ये सोच रहा है, तो माँ काली पर छोड़ दो, वो अपने आप देखती है उसके भक्त के साथ कोई भी बुरा करता है या उसका बुरा सोचता है। चौथा व्यक्ति माँ काली के लिए खास होता है जो त्यागी व्यक्ति होता है। त्यागी मतलब जो सब कुछ त्याग कर माँ काली की शरण में रहता है, जिसने उस चीज़ों को भी त्याग दिया जो उसके लिए सबसे प्रिय थी, और वो जब से काली माँ की सेवा में लगा है तो समझ लो माँ काली के लिए वो सबसे प्रिय व्यक्ति है, सबसे खास है,
माँ काली हमेशा उसका साथ देगी हर चीज़ में, कभी उसको दुख परेशानी नहीं आएगी, कभी जीवन में वो भटकेगा नहीं, कभी उसके परिवार में कोई भी गलत काम नहीं होगा, क्योंकि माँ काली हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहती है। अगर आप काली माँ को खुश करना चाहते हो तो आप सब चीज़ों को त्याग दो, जो आपके लिए गलत चीज़ें हैं ना उनको सबसे पहले त्यागो, उन चीज़ों को त्याग के फिर करो काली माँ की सेवा, और फिर देखो काली माँ आपको कितनी जल्दी लाइक करती है। और काली माँ आपको वो चीज़ें भी देंगी जो चीज़ें आप अपने जीवन में एक्सेप्ट करते हैं। तो आप ये गलती मत करो। कुछ लोग होते हैं जो जैसे कुछ भी त्यागा नहीं उन्होंने, अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सब कुछ त्याग देते हैं, जैसे खाना भी त्याग देते हैं मीट मछली का, और काली माँ की सेवा में लग जाते हैं। तो ऐसे त्यागी लोग ही माँ काली के लिए खास होते हैं और माँ काली के लिए प्रिय होते हैं। पांचवें लोग जो माँ काली के लिए प्रिय और सबसे खास होते हैं वो होते हैं दुख सहने वाले। यदि जीवन में किसी भी प्रकार का दुख आया है या चल रहा है तो आपको उस दुख को सहना चाहिए। अब कई लोग क्या गलती करते हैं, जरा सा जीवन में दुख आ जाएगा सेवा छोड़ देंगे, पूजा पाठ छोड़ देंगे, माँ काली को उल्टा भला बोलते रहेंगे, माँ काली को गलत बोलते रहेंगे। तो भाई ऐसे लोगों को ना माँ काली जीवन में कभी लाइक नहीं करती। वो कितनी भी पूजा पाठ मंत्र जाप साधना सिद्धि कर ले, लेकिन वो माँ काली के लिए कभी खास नहीं होंगे, क्योंकि खास हमेशा वही व्यक्ति होता है जो दुख को सहता है। अगर जीवन में कोई भी दुख आया है, क्योंकि दुख से ही बंदा आगे बढ़ता है, दुख जिसको जितना मिलेगा उतना ही सुख भी मिलेगा। तो कोई भी देवी देवता हो, जब वो अपने भक्त की परीक्षा लेता है तो वो दुख भी देता है, ताकि दुख को आप सहना सीखो। अगर आपने सहन कर लिया दुख तो आप भव पार से आगे हो गए। अगर आपने दुख नहीं सहन कर पाए, आपने देवी देवता को उल्टा सीधा बोल दिया, गलत बोल दिया और आप उनसे नाराज़ हो गए, आपने भक्ति पूजा पाठ छोड़ दी, तो ऐसे आप कभी खास नहीं बन पाएंगे देवी देवता की नज़रों में। आप बल्कि ऐसे व्यक्ति बन जाएंगे मतलबी। समझ रहे हो? मतलबी ऐसे कि जब भक्ति पूजा पाठ कर रहे थे कोई दुख नहीं था जीवन में तो अच्छे से पूजा कर रहे थे, दुख आया तो पूजा पाठ छोड़ दी, तो मतलब आप मतलब के यार हैं। समझ रहे हो? तो ये जो चीज़ें मैं आपको समझा रही हूँ ना, आपको एक एक चीज़ों को बारीकी से समझना चाहिए, जब भी आप काली माँ की नज़रों में खास होंगे और जब भी माँ काली के लिए आप प्रिय भक्त बन पाएंगे। तो मैंने आपको 5 चीज़ें बताई हैं, आप इन चीज़ों पे फोकस करें ज़रूर और फिर माँ काली की भक्ति करें। अगर आपके अंदर ये चीज़ें नहीं है ना तो आप दूर से ही हाथ जोड़ लें, माँ काली की भक्ति ना करें, क्योंकि फिर आपका भक्ति करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि माँ काली जब आपको प्रिय ही नहीं समझेगी, जब आप इन गलतियों को करेंगे तो फिर आपका भक्ति करने का क्या मतलब। आप माँ काली के लिए खास बनो ना, माँ काली के लिए सबसे प्रिय भक्त बनो। ऐसे मत बनो कि आप मतलबी हो, आपके अंदर ये 5 चीज़ें नहीं हैं। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, आई होप कि आपकी समझ में भी आ ही गया होगा। यदि कुछ पूछना है तो आप इस वीडियो में कमेंट करें और हमसे पूछें, हम आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलेंगे फिर से आपके साथ एक नई वीडियो में। सभी भक्तों को जय माता काली, हर हर महादेव। वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना। जय माता।